नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजेश। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या समस्या है, यह आज के दौर में सबसे ज़्यादा लोगों में देखने को क्यों मिल रही है, इससे क्या क्या समस्याएं हमारे शरीर में होती है और ज़्यादा बढ़ने से हमारे शरीर में इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और इसका क्या समाधान है, और सबसे ख़ास बात कि हम क्या सावधानी रखें ताकि हमें भविष्य में यह दोबारा ना हो। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारी गर्दन से जुड़ी हुई एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हमारी गर्दन की स्पाइनल बोन्स के बीच में दबाव होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सर्वाइकल से जो पास होने वाली नसें होती है उन नसों में दबाव होने लगता है, और उस दबाव की वजह से हमारे हाथों में नीचे दर्द उतरना चालू होता है। और हाथों में दर्द उतरने की वजह से हमें झुनझुनी, जलन होना, दर्द होना, माइग्रेन का पेन, सिर में दर्द, आँखों में जलन, चक्कर आना, वर्टिगो होना, यह भिन्न प्रकार की समस्याएं हम लोगों में होने लगती है। परंतु ऐसा क्या है कि यह आज के दौर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका सबसे मुख्य कारण है मोबाइल। दूसरा कारण है इसका कंप्यूटर पे लगातार घंटों काम करना, और तीसरा इसका कारण है बहुत ज़्यादा तकिया लगाना, या आपकी चौथा कारण है आपकी गर्दन में किसी कारण से झटका लगना या वेट लगना, या आपने के सिर पे कोई बहुत भारी वजन रख लिया हो। तो यह सब कारण होते हैं जिसकी वजह से समस्या होती है। तो हम सबसे पहले कारण पे चर्चा करेंगे जो है मोबाइल। मोबाइल आज के दौर में हमारे शरीर का एक विभिन्न अंग होते जा रहा है, जिसका हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से हमारे गर्दन में समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही, चाहे छोटा हो, चाहे यंग व्यक्ति हो, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो, यह सारे लोगों में समस्याएं धीरे धीरे देखने को मिल रही है। खास करके जो युवा होते हैं 15-16 साल से 20-22 साल तक के, इनमें यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, या कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं उनमें यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। होता है कि जब हमारे हाथ में मोबाइल होता है तो हम बेफिजूल की मोबाइल्स को चलाते रहते हैं, रील्स देखना, वीडियो देखना, और उसमें हम गर्दन झुका के कंटिन्यूसली लगातार देखते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी गर्दन में लगातार खिंचाव पड़ते चले जाता है, और गर्दन की जो हमारी मांसपेशियाँ होती है उसमें धीरे धीरे सूजन बढ़ना चालू हो जाते हैं, और सूजन बढ़ने की वजह से मांसपेशियों में कड़कपन, टाइटनेस, मतलब स्टिफनेस बढ़ना चालू हो जाते हैं, और स्टिफनेस की वजह से हमारी जो गर्दन की हड्डियाँ होती है उनमें गैप आना चालू हो जाता है, और इस गैप की वजह से हमारी जो स्पाइनल नर्व पास होती है उनमें दबाव होना चालू हो जाता है। जब इन नसों में दबाव चालू होता है तो उसमें जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का बहाव होता है वह बहाव धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाता है। तो एक तो यह कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर वर्क में हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो टेबल्स बनती है वह 5.5 फीट व्यक्ति के हिसाब से बनती है। अब हर व्यक्ति की हाइट एक जैसे एडजस्ट नहीं होती है, तो जो जनरली लोग 5.5 फीट से ज़्यादा ऊपर होते हैं उनमें यह समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी हाइट की वजह से उन्हें कंप्यूटर को, लैपटॉप जो उनका रखा रहता है या मॉनिटर रखा रहता है, उसकी वजह से उन्हें गर्दन को लगातार कंटिन्यू घंटों झुका के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी गर्दन में भी लगातार वही समस्याएं लगातार उत्पन्न जो होती है जो मोबाइल चलाने वाले लोगों को होती हैं। तो तीसरा कारण है बहुत ज़्यादा तकिया लगाना। तकिया जनरली लोगों में, कई लोगों में आदत होती है कि वह कोई 2 तकिया लगाता है, कोई मोटा तकिया लगाता है, कोई रोल लगाता है, और यह इसकी वजह से हमारी गर्दन में लगातार दर्द होता है। कोई व्यक्ति, कहीं पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं कि सर हम तो रात को बहुत अच्छे सोए थे, पर सुबह उठे तो अचानक गर्दन में बहुत तेज दर्द होने लगा है, सहन नहीं हो रहा है, हाथों में झुनझुनी उतर रही है। तो उसका यह होता है कि जब आप नींद में सो जाते हो तो आपकी गर्दन की मांसपेशियों में लगातार 5 घंटे 6 घंटे खिंचाव बना रहता है, और इस खिंचाव की वजह से आपकी मांसपेशियों में स्पाज्म आ जाता है, और उसकी वजह से वह दर्द
होना चालू हो जाता है। चौथा कारण होता है कि आपने सिर पे कोई वजन रख लिया बहुत भारी, जो आप नहीं रख सकते थे, या आपको कोई ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से आपकी गर्दन में स्पाज़्म आ जाता है और दर्द हो जाता है। तो सबसे पहले समस्या जो थी हमारी मोबाइल की, उसके समाधान के बारे में बात करेंगे। तो मैं सारे लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल का उपयोग कम से कम वीडियो रील्स देखने के लिए करें, ताकि आपकी गर्दन की समस्याएं धीरे ना बढ़े, और कोशिश करें कि आप उसे कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ताकि आप ज़्यादा मोबाइल के एडिक्टेड ना हो, ताकि आपको गर्दन झुका के रील्स ना देखना पड़े, या मोबाइल ना देखना पड़े, या कोई अन्य वीडियो ना देखना पड़े। अगर देखना ही है आपको, तो आप एक ऐसा पोस्चर बनाइए जिसमें आपका गर्दन स्ट्रेट हो, ज़्यादा लगातार झुकाव ना हो, जिसकी वजह से आपकी गर्दन में खिंचाव ना हो। दूसरा कारण है कंप्यूटर वर्क। यह खास करके उन लोगों के लिए है जो खास आईटी सेक्टर में है या बैंकिंग सेक्टर में है, या जिन लोगों का लगातार कंप्यूटर पर वर्क है। उन लोगों के लिए मेरी यह सलाह है कि वह अपने टेबल का पोस्चर ऐसा रखे ताकि आपकी गर्दन उसमें स्ट्रेट रहे और आपको गर्दन को झुकाना ना पड़े। बीच बीच में आप 1-2 मिनट के लिए खड़े होइए, अपने वहीं पे वॉकिंग करिए या गर्दन का मूवमेंट करवाइए, ताकि आपकी गर्दन में समस्या ना हो। और जिन लोगों को गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस है या इसी किस तरह की कोई समस्या हो रही है, तो वह लोग अपनी गर्दन में कोई टॉवेल का रेप करके रखे या सर्वाइकल कॉलर लगा के रखे, ताकि आपकी गर्दन की समस्या बढ़े ना, ताकि आप आसानी से अपना काम करते रहें। तीसरा कारण जो है तकिया का, तो लोगों के लिए यह सलाह है कि आप कम से कम तकिया लगाइए, ताकि आपकी गर्दन में समस्या ना बढ़े। और अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको सामान्य तौर पे सारी तकिया हटानी पड़ेगी, और आपको तकिया की जगह एक छोटा सा सॉफ्ट टॉवेल का रोल बना के लगाना होगा, या सर्वाइकल पिलो होती है वो लगाना चाहिए। तो आइए अब इसके हम समाधान के बारे में बात करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छा बताया गया है, जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियों में जो सूजन होती है उसे ठीक किया जाता है, जो जकड़न आती है उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के द्वारा ठीक किया जाता है, और आपकी मांसपेशियों को ताकत दी जाती है। जो हड्डियों के बीच में गैप आ जाता है, उस गैप को कम किया जाता है, ताकि आपकी हड्डियों के बीच में जो दबाव बन रहा है, स्पाइनल डिस्क में दबाव बन रहा है, और डिस्क में दबाव कम बने, और ताकि आपकी जो नसें दब रही हो, नसों में दबाव कम से कम हो, ताकि आपकी समस्याएं ठीक हो। और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के द्वारा आपकी गर्दन को ठीक किया जाता है। तो हम अगले वीडियो में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।